किसान भाइयों सादर नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने चैनल एग्री शरद में। किसान भाइयों, शरदकालीन गन्ने की बुवाई चल रही है। आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि आपको कैसे खेत की तैयारी करनी है। तो किसान भाइयों, जानकारी चर्चा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने अन्य किसान मित्रों में भी शेयर करें। तो किसान भाइयों, यदि आप इस समय गन्ने की बुआई करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं या खेत की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पहले अपने खेत में प्लाऊ करना है। प्लाऊ मतलब आप खूब गहरी जुताई करें, ताकि जो है आपकी ये जो गन्ने की फसल है लगभग 3 से 4 साल खेत में खड़ी रहती है। तो भूमि की तैयारी बहुत मायने रखता है। यदि आपको अधिक उत्पादन लेना है तो प्लाऊ खेत में ज़रूर चलाएं। प्लाऊ चलाने से होता क्या है कि लगभग वो 1 फीट से ज़्यादा ही गहराई पे चलता है, यानी जो नीचे एक लेयर बनी है, परत बनी है, साल दर साल उस पर जो है खेती हो रही है, कल्टीवेटर चल रहा है या कुछ भी आप करते हैं, तो एक नीचे परत बन जाता है। तो उसको तोड़ने का काम करता है प्लाऊ, यानी गहरी जुताई, मिट्टी पलट वाले हल से गहरी जुताई। गहरी जुताई करके आप 2 से 3 दिन धूप में ऐसे छोड़ दें। जब आप प्लाऊ चलाते हैं तो इसके नीचे तमाम तरह के भूमिगत कीट होते हैं, दीमक, व्हाइट ग्रब, इनके जो है घर अंदर बने रहते हैं, वो भी टूट जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद में तेज़ धूप लगती है और ये सूख के मर जाते हैं। तो प्लाऊ हो गया। इसके बाद में आप 2 दिन बाद रोटावेटर चला दें। रोटावेटर जब आप चला देंगे खूब अच्छी तरह से, तो जो उसमें जो ढेले निकले हैं बड़े बड़े, ये टूट के और एक लेवल में खेत दिखने लगेगा। आप इसके बाद क्या करें, आप रेजर से घार निकाल दें। घार निकालने के बाद में आप 2 से 3 दिन धूप में और सूखने के लिए छोड़ दें। इसके बाद आप बुआई करें। किसान भाइयों, जो भी किसान बिना प्लाऊ किए ही कल्टीवेटर करके फिर रोटर करके घारे निकाल देते हैं, ऐसा आप ना करें, क्योंकि आपकी फसल 1 साल में पूरी होने वाली नहीं है, ये 3 साल की फसल है। तो 3 साल खड़ी रहेगी, इसलिए आपको 1 ही साल तो करना है, हर साल तो करना नहीं है। इसलिए आप प्लाऊ ज़रूर करें। बिना प्लाऊ के आप खेती ना करें। प्लाऊ करने के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिनमें से एक हमने बता ही दिया, जो है इसमें जो भूमिगत कीट हैं वो मर जाते हैं। उसके बाद गहरी जुताई हो जाती है। गन्ना इससे जब गहरी जुताई आप किए रहते हैं, प्लाऊ चलाए रहते हैं, तो आपका गन्ना बरसात में गिरने की संभावना बहुत कम रहती है आपके गन्ने को, क्योंकि जो गन्ने की है जड़ें वो गहराई तक जाती हैं। जब आप खेत की अच्छी तैयारी किए रहेंगे, प्लाऊ चलाए रहेंगे, तो इसकी जो जड़ें हैं वो गहराई तक जाएंगी। ये गहरी जड़ वाली फसल है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं प्लाऊ करने के इस तरह के। फिर इसके बाद जब आपकी फसल 3-4 महीने 5 महीने की हो जाएगी, यानी मार्च अप्रैल में, तब आप मिट्टी चढ़ा देंगे, तो आपका गन्ना गिरने से भी बचेगा। और आपके खेत की, अगर आप प्लाऊ करके गन्ना लगा रहे हैं, तो आपकी खेत की जो है जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। तो गर्मियों में पानी की बहुत समस्या होती है, तो आप प्लाऊ अवश्य चलाएं। इसी हिसाब से आप खेत की तैयारी करें और गन्ना लगाएं। और आप प्रयास करें कि कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन लें। और इसके लिए आपको जो भी आप फर्टिलाइज़र, हम हमेशा हर वीडियो में बार बार बोलते हैं कि आप गोबर के खाद का अवश्य प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, आप जब भी कोई भी फर्टिलाइज़र डालें तो उसमें गोबर की खाद अवश्य मिलाएं, क्योंकि इतना हम लोग रसायनों का प्रयोग कर लिए हैं कि हमारी भूमि की जो है उर्वरा शक्ति धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें कि अगर आप इतना आइए सोच लिए हैं कि हमें अधिक उत्पादन लेना है, तो आप बिना जैविक के, बिना गोबर खाद के, बिना ग्रीन मैन्योर के आप अधिक उत्पादन नहीं ले सकते। रसायनों के बल पे अब कुछ नहीं होने वाला है। तो आप ये ध्यान रखें, जब भी आप बुआई करें, खेत की तैयारी करें, तब गोबर की खाद डाल दें। यदि उस समय नहीं डाल पाए हैं तो आप बुआई के समय डाल दें। आप बुआई के समय भी नहीं डाल पाएँ तो आप गन्ने में मिट्टी चढ़ाते क्रम में भी डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसी के साथ जय हिंद, जय जवान, जय किसान।